that the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe... वर्ल्ड वार 2 इंसानों के वारों में से सबसे खतरनाक वार रही वर्ल्ड वार 2। कितने ही बड़े बड़े शहर तहस नहस हो गए, पूरी तरह से बर्बाद हो गए। लंदन, टोक्यो, हैमर, बर्लिन, आज के दिनों तक ऑलमोस्ट सारे जियोपॉलिटिकल और इवेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को ट्रेस बैक किया जा सकता है। वर्ल्ड वार 2 के तमाम किस्सों में से एक छोटा सा किस्सा आज के इस वीडियो में। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is... जून 1935 में ब्रिटेन एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट साइन करता है। इस एग्रीमेंट के तहत हिटलर को पूरा अधिकार था, पूरा पावर था कि हिटलर एक अपनी नेवी बना सकता है, अपनी एक आर्मी बना सकता है, जर्मनी की खुद की एक अपनी नेवी हो सके। लेकिन जर्मनी की बढ़ती आर्मी को देखकर फ्रांस चौकन्ना हो गया, भयभीत हो गया। फ्रांस अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर 45 किलोमीटर लंबी फोर्टिफिकेशन लाइन खड़ा कर दी, मैग्नेट लाइन नाम से। साल 1938 जब हिटलर को लगता है कि उसकी आर्मी, उसकी सेना तैयार हो चुकी है, तो उसका सबसे पहला शिकार बनता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जर्मन का थोड़ा सा एक पार्ट अलग था, मानो जैसे दो भाई थे, दोनों भाई अलग हो गए, एक जर्मन बन गया, एक ऑस्ट्रिया बन गया। लेकिन उसका मालिक हिटलर था। हिटलर चाहता था कि ऑस्ट्रिया हमारे कब्जे में रहे, जर्मनी के साथ रहे, एक देश बनकर, एक संगठन देश बनकर, संगठन लोगों के साथ रहकर वो सारे लोग हिटलर के साथ पूरी दुनिया को जीतने में मदद करें। तथा हिटलर को लगता था कि ऑस्ट्रिया देश उसके लिए बहुत जरूरी वाली बात है, बहुत जरूरी वाली जीतने वाली बात है। हिटलर चाहता था कि सारे जर्मन देश एक साथ रहे। उसका मतलब ये नहीं था कि सारे देशों पर अपनी कब्जा बनाया जाए, अपनी दबदबा बनाया जाए। उसका मकसद ये था कि सारे देशों से धन इकट्ठा करके उसकी लड़ाई में उसके साथ पूरे धन दौलत से लोग उसके साथ लड़े। तथा हिटलर जिन लोगों को अपना हीरो मानता था, उन लोगों को लिविंग स्पेस देना चाहता था। इसका मतलब ये था कि वो लोग जो हिटलर के हीरो थे वो कहीं भी जाकर आजादी से घूम फिर सके। फरवरी 1938 में हिटलर ऑस्ट्रिया देश के चांसलर कुर्ट सुस्की से मिलता है। जबरदस्ती करके एक एग्रीमेंट साइन कराई जाती है हिटलर द्वारा। इस एग्रीमेंट के तहत हिटलर प्रो नाजी लोगों को ऑस्ट्रिया में शामिल करना चाहता था तथा ऑस्ट्रियन सरकार को इन्फॉर्म करता है अपने देवदूतों को भेजकर, अपने दूतों को भेजकर। यहाँ हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। डॉक्टर हांस बिल्गर ऑस्ट्रिया देश का एक नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाना था। ये एक ऑस्ट्रिया देश के नाजदीज थे, बाकी सारे नाजदीज को जेल में बंद किया गया था। ये चाहते थे कि सारे नाजदीज छूट जाए और ये डॉक्टर हांस फीसबर्ग सारे नाजदीज लोगों को रिहा कर देते हैं। एक महीने के बाद धीरे धीरे सारी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगती है। चांसलर को लगता है कि अगर सही में हमें इस चीज को रोकना है तो हमें ऑस्ट्रिया देश के लोगों से बात करनी चाहिए। ऑस्ट्रिया एक इंडिपेंडेंट देश रहना चाहता है कि नाजीद लोगों के साथ मिलकर एक देश बनना चाहता है। क्यों ना मिलकर एक वोट करें इस चीज को लेकर। जैसे नेशनल वोट की खबर पाता है हिटलर अपने आर्मी को साथ लेकर ऑस्ट्रिया के वियना शहर के अंदर जर्मनी मिलिट्री घुसती है, यानी हिटलर की आर्मी घुसती है। मगर ऑस्ट्रियन चांसलर कोई खून खराबा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पद को त्याग दिए। हिटलर अपने ताकत का इस्तेमाल करके फेक न्यूज पूरे ऑस्ट्रिया देश में फैला देता है कि ऑस्ट्रिया में दंगे होने लगे, लोग अपने अपने मन के चलने लगे, कंट्रोल से बाहर सिचुएशन हो गई। इसलिए वो ऑस्ट्रिया सरकार हिटलर को बुलाती है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। हिटलर कहता है कि कम्युनिस्ट लोगों का हाथ है इस दंगों के पीछे। तथा अगले दिन ऑस्ट्रिया पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता और ऑस्ट्रिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहता। बिना खून खराबे के हिटलर इस युद्ध को जीत जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया देश के लोग हिटलर को एक तरह से अपना भगवान मानने लगे थे, हिटलर को चाहने लगे थे। ऑस्ट्रिया देश के लोग भी प्रोपेगेंडा का शिकार बन चुके थे। उन्हें लगता था कि हिटलर की सोच अच्छी है, देश सुपर पावर बन जाएगा इस तरीके से। इस तरह से हिटलर ऑस्ट्रिया देश पर अपनी कब्जा जमा लेता है और सफलता प्राप्त करता है।